हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू CIZ प्लस। सो आई होप कि आपने पंजाब जूनियर इंजीनियर पंचायती राज के प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी। इन केस अगर आपने अभी तक नहीं करी है, इस यूट्यूब चैनल पर सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमारे साथ जरूर देख लें। इस चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब कर ही चुके होंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें ताकि आप हमारे तक पहुंच जाएं, जिसमें हम रेगुलर टिप्स एंड ट्रिक्स, स्ट्रैटेजीज और एग्जाम की क्या नई न्यूज है वो सब आपके साथ शेयर करते रहेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, sizplus.com पर www.cizplus.com पर पंजाब जेई पंचायती राज के लिए ही हमारा लेटेस्ट लॉन्च हुआ बूस्टर पैक, जिसमें आपको सारा मटेरियल, ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स क्रिस्प फॉर्मेट में मिलते हैं। वो भी आप देख सकते हैं sizplus.com पर। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। ये है लेक्चर नंबर 5, जिसमें मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस SOM के ही डिस्कस करूंगा, पंजाब के सभी जेई और SDO एग्जाम्स के। तो लेट्स हैव अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 1। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा इधर करता हूं। ओके, ऑल राइट। या इफ द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एट अ पॉइंट इन अ स्ट्रेस्ड बॉडी आर 150 kilonewton per meter square and 50 kilonewton per meter square compressive, so this is tensile and this is compressive, then maximum shear stress at the point will be। तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये SDO में आया हुआ क्वेश्चन है पंजाब B&R में। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपने जस्ट क्या करना है, मोहर सर्कल प्लॉट करना है और मोहर सर्कल से आप इस क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी कर सकते हो। क्या करना है, देखिए, दिस विल बी लाइक दिस। यहां पर मैं क्या बनाता हूं, नॉर्मल स्ट्रेस, एंड यहां पर मैं रिजेंबल करता हूं शियर स्ट्रेस को। तो 150 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर टेंसाइल है, तो टेंसाइल को मैं पॉजिटिव कंसिडर करूंगा। तो लेट दिस बी 150 एंड 50 इज कंप्रेसिव, सो इसको मैं नेगेटिव लूंगा, दिस इज 50। अब मैं एक सर्कल प्लॉट कर दूंगा लाइक दिस। ये सर्कल प्लॉट हो गया। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एक मोहर सर्कल का रेडियस होता है। ये आपको ध्यान रखना होगा दैट टाउ मैक्स इज ऑलवेज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल। तो अब इसका डायमीटर आप निकाल सकते हैं, यहां से लेकर यहां तक ये है 150, ये है 50, तो डायमीटर कितना हो गया 200। सो इफ डायमीटर इज 200 तो रेडियस कितना हुआ इसका हाफ, दैट मींस 100 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। बहुत आसान क्वेश्चन था, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, जस्ट मोहर सर्कल का कंसेप्ट याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, फॉर अ रेक्टेंगुलर फाउंडेशन ऑफ विड्थ B, इसेंट्रिसिटी ऑफ लोड शुड नॉट एक्सीड। तो अगर आपके पास एक फुटिंग है कुछ इस तरह से, लेट्स से कि इसकी विड्थ है दिस B, तो इसमें इसेंट्रिसिटी शुड नॉट एक्सीड। यहां पर आपको मिडल थर्ड रूल लगाना है। सबसे पहली बात, मिडल थर्ड रूल रेक्टेंगुलर सेक्शंस के लिए ही लगता है। एंड व्हाट डज मिडल थर्ड रूल सेज कि आपका जो लोड है उसकी इसेंट्रिसिटी B/6 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ टेंशन। टेंशन नहीं आनी चाहिए, तो मिडल थर्ड में रहे। मिडल थर्ड का मतलब हुआ, जैसे सपोज मैं व्हाइट कलर से दिखाता हूं, ये देखिए, ये टोटल विड्थ है बॉम्बे, B विड्थ है, इसके 3 थर्ड बना लो। यहां से लेकर यहां तक ये बन गया B/3, यहां से लेकर यहां तक एक और बन गया B/3, एंड यहां से लेकर यहां तक दिस इज अनदर B/3। सो दीज आर 3 थर्ड, ये 1/3 1/3 1/3 है। तो मिडल थर्ड कौन सा है, ये, दिस इज मिडल थर्ड। तो मिडल थर्ड रूल क्या कहता है कि लोड हमेशा इसके बीच में ही रहना चाहिए। तो इसका CG है ये, तो मैक्सिमम इसेंट्रिसिटी यहां से लेकर यहां तक हो सकती है। तो ये कितना हुआ, B/3 का हाफ, दैट मींस B/6। तो इसेंट्रिसिटी शुड नॉट एक्सीड कितना, B/6। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। तो ये भी क्वेश्चन SDO में पूछा गया था, ठीक है, ऑल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर इन अ लोडेड बीम इज पॉइंट कॉन्ट्राफ्लेक्सर। ये कौन सा पॉइंट होता है, वेयर, ऑप्शन देखता हूं, द शियर फोर्स चेंजेस साइन, नो। बेंडिंग मोमेंट चेंजेस साइन, यस। द बेंडिंग मोमेंट इज मैक्सिमम, नो, नन ऑफ दीज, रॉन्ग। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, वेयर बेंडिंग मोमेंट चेंजेस साइन। कॉन्ट्राफ्लेक्सर या तो सैगिंग से हॉगिंग जाए या हॉगिंग से सैगिंग जाए, जहां पर चेंज ऑफ फ्लेक्सर हो, ठीक है। तो अगेन दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन SDO PSPCL पंजाब। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें मैसेज कर ये बोल रहे थे कि सर अब जेई का लेवल इंक्रीज हो गया है,
यस दैट इज ट्रू। जूनियर इंजीनियर का लेवल आज से 8-10 साल पहले जो आया करता था, और अब डेफिनेटली क्वेश्चंस थोड़े से राइज हो गए हैं। मोर ओवर जो ये पेपर होगा ये थापड़ कंडक्ट करेगा, थापड़ यूनिवर्सिटी, जिसके थापड़ का हमेशा से देखा गया है कि क्वेश्चंस का लेवल इन कंपैरिजन टू पंजाब यूनिवर्सिटी डेफिनेटली ज़्यादा होता है। तो आपको क्या करना है, इसीलिए ही मैं आपको सिर्फ जूनियर इंजीनियर के क्वेश्चंस नहीं करा रहा हूँ, मैं एसडीओ के भी करवा रहा हूँ, ताकि ओवरऑल एक आइडिया तो लग जाएगा। ठीक है, सब कराऊंगा। लेटेस्ट ये 2012 के क्वेश्चंस हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे इस क्वेश्चन सीरीज में आगे चलेंगे लेटेस्ट 2019 तक भी कराऊंगा, आपको सब कुछ कराऊंगा। ऑलराइट, नेक्स्ट चलता हूं। दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो टू प्रिज्मेटिक बीम्स ए एंड बी हैव सेम लेंथ, the one having larger of the following will be stronger in flexure: section modulus, area of cross section, moment of inertia, modulus of rigidity। तो देखिए, फ्लेक्चर में स्ट्रॉन्ग करना है तो क्या ज्यादा होना चाहिए? हम जानते हैं दैट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय जेड, वेयर जेड इज सेक्शन मॉडुलस। सिग्मा होता है जो मैक्सिमम अलाउएबल स्ट्रेस है, ठीक है, तो MOR इज प्रोपोर्शनल टू सेक्शन मॉडुलस। सो हायर इज द वैल्यू ऑफ सेक्शन मॉडुलस, हायर विल बी द वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि उसकी फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सेक्शन मॉडुलस। यहां पर एक बात ध्यान रखें, जस्ट आपको कंसेप्चुअल बात के लिए बता रहा हूं, प्रिज्मेटिक बीम का क्या मतलब होता है? व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय प्रिज्मेटिक? प्रिज्मेटिक का मतलब होता है जो प्रिज्म की तरह हो, मतलब ऑल थ्रू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस उसका क्रॉस सेक्शन सेम रहे। तो जैसे अगर ये एक बीम है, इस बीम के अगर मैं इस क्रॉस सेक्शन को देखूंगा तो जो एरिया और जो शेप यहां पर है वही शेप यहां है, वही शेप यहां है, हर जगह पर सेम है। दिस इज कॉल्ड प्रिज्मेटिक बीम। जबकि एक नॉन प्रिज्मेटिक बीम क्या होती है, जिसका क्रॉस सेक्शन चेंज होता है अलोंग द लेंथ। ठीक है, जस्ट आपको पता होना चाहिए। तो ये समझ गए, सेक्शन मॉडुलस, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेक्शन मॉडुलस। तो हम चाहते हैं अगर एक बीम का आपने ज्यादा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस करना है, अगर उसकी बेंडिंग स्ट्रेंथ बढ़ानी है, तो उसका सेक्शन मॉडुलस इंक्रीज कर दो। एरिया बढ़ाने से कोई फायदा नहीं होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी नहीं बढ़ाना। नो डाउट एरिया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ाने से सेक्शन मॉडुलस इंक्रीज हो सकता है, बट सेक्शन मॉडुलस ही बढ़ाने से हमारा मतलब है सेक्शन इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बाय वाई मैक्स, ऐसा होता है ना। सो नो डाउट आप आई बढ़ाएंगे तो जेड भी बढ़ेगा, बट आपको जेड से मतलब है, तो इसलिए इसका जो परफेक्ट आंसर है वो सेक्शन मॉडुलस है। आगे चलूंगा। दिस क्वेश्चन, ओके, so if a body is in equilibrium under several forces, vector diagram should remain। तो वेक्टर डायग्राम क्या रहना चाहिए? क्लोज्ड, ओपन, रेक्टेंगुलर, लीनियर। बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको इक्विलिब्रियम में रखना है। इक्विलिब्रियम का मतलब सम ऑफ फोर्सेस शुड बी जीरो। तो सम ऑफ फोर्सेस को अगर जीरो करना है तो सेवरल फोर्सेस का जो वेक्टर डायग्राम होगा दैट शुड रिमेन क्लोज्ड। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्लोज्ड का मतलब होता है कि सारे वेक्टर सम जो है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है, सभी वेक्टर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं, देयरफॉर सिग्मा एफ बिकम्स जीरो। तो इक्विलिब्रियम क्लोज्ड। ठीक है, ओके, आगे चलता हूं। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, यूलर्स बकलिंग फॉर्मूला इज एप्लीकेबल टू कॉलम्स। तो देखिए, यूलर्स क्रिपलिंग लोड थ्योरी होती है ना, बकलिंग लोड थ्योरी होती है। तो इसमें क्या चेक करते हैं, इसमें जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेंडिंग आती है तो चेक करते हैं कि वो कितना बिफोर इट गेट्स एक्चुअली क्रिपल्ड, क्रिपल होने से पहले वो कितना लोड ले सकता है। तो यूलर्स क्रिपलिंग लोड इज एप्लीकेबल टू कॉलम्स सब्जेक्टेड टू इसेंट्रिक लोड। यस, ये सही लग रहा है। हैविंग इनिशियल कर्वेचर, नो, इनिशियल कर्वेचर होना तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इनिशियली स्ट्रेट एंड सब्जेक्टेड टू ओनली एक्शियल लोड्स, नो। अगर एक्शियल लोड्स होंगे तो बेंडिंग मोमेंट जनरेट ही नहीं होगा, तो मैं फ्लेक्चर थ्योरी कैसे लगाऊंगा? देखिए, जो यूलर्स बकलिंग लोड थ्योरी है ये है ही बेंडिंग के लिए। बकलिंग का मतलब क्या होता है? बकलिंग एक फेलियर है जो कि अकर करता है बिकॉज ऑफ एक्सेसिव बेंडिंग। जब ज्यादा बेंडिंग हो जाती है तो बकलिंग हो जाता है। तो इसका मतलब ऑप्शन सी तो हो ही नहीं सकता, देयरफॉर ओनली ऑप्शन ए इज करेक्ट, सब्जेक्टेड टू इसेंट्रिक लोडिंग, राइट? ओके, आगे चलता हूं। ये एक न्यूमेरिकल है। अ कास्ट आयरन पाइप ऑफ 1 मीटर डायामीटर is required to withstand
अ 200 मीटर हेड ऑफ वाटर। तो इसमें 200 मीटर ऑफ हेड ऑफ वाटर को विथस्टैंड करना है। इफ द लिमिटिंग टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ पाइप मटेरियल इज 20 मेगा पास्कल, देन द थिकनेस ऑफ द पाइप वुड बी। तो देखिए ये एसडीओ का क्वेश्चन है, पब्लिक हेल्थ में आया हुआ है, पंजाब में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं काफी बार, न्यूमेरिकल है, और इस तरह के क्वेश्चंस रैंक डिसाइडर होते हैं। है बहुत आसान क्वेश्चन, बट जनरली स्टूडेंट्स को लगता है कि जूनियर इंजीनियर में कभी न्यूमेरिकल आता ही नहीं है, बट अगर एक दो क्वेश्चंस भी ऐसे आ जाएं तो ये रैंक को अपलिफ्ट कर देते हैं। तो करना क्या है, बहुत आसान है। देखिए कास्ट आयरन पाइप है, इसका मतलब एक सिलेंड्रिकल हॉलो शेल है, इट इज अ थिन हॉलो शेल, सिलेंड्रिकल शेल। इसमें कितना टेंसाइल स्ट्रेस आता है, जो मैक्सिमम क्रिटिकल स्ट्रेस होता है वो कितना होता है, पी डी बाई 2t। ये होता है ना, वेयर P इज द प्रेशर, D इज डायमीटर, T इज थिकनेस, और ये होता है टेंसाइल स्ट्रेस। तो टेंसाइल स्ट्रेस हमें गिवन है 20 मेगा पास्कल। तो 20 मेगा पास्कल मतलब 10 टू द पावर 6 पास्कल लिख लेता हूं, पास्कल इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब आपको निकालना क्या है, थिकनेस निकालनी है, यानी कि T निकालना है। प्रेशर कितना डालेंगे आप, प्रेशर है 200 मीटर हेड ऑफ वाटर की वजह से, तो प्रेशर आप जस्ट लिख दें गामा इंटू एच, गामा इंटू एच। गामा कितना होता है, वाटर का कितना होता है, 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो यहां पर आप 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब ले लो, तो 10 किलो न्यूटन है, तो इसलिए इसको न्यूटन में करने के लिए 10 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर मीटर क्यूब होगा। ये समझ गए, 10 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर मीटर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय हेड इज हाउ मच, हेड इज 200 मीटर, तो इसलिए इसको 200 मीटर कर लिया। तो ये कितना बन गया, ये बन जाएगा 2 इंटू ये 1 2 3 4 5 6, 2 इंटू 10 टू द पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो P की वैल्यू आ गई, आप यहाँ पर डाल दें आप 2 इंटू 10 टू द पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय डायमीटर कितना है, डायमीटर है 1, तो इसको 1 ही लिखते हैं, डिवाइडेड बाय 2t इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर 7 है, मतलब ये 20 इंटू 10 टू द पावर 6 है, ओके। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ से थिकनेस निकालनी है आपको, तो इसमें कट करता हूँ। देखिए ये 10 टू द पावर 6 और 10 टू द पावर 6 कैंसल आउट हो जाएगा, एंड दिस 2 ऑल्सो गेट्स कैंसल्ड। तो ये T कितना बन गया, दिस इम्प्लाइज T इज इक्वल टू, ये T इधर जाएगा 1/20 मीटर्स, ये 1/20 मीटर है। ऑप्शन आपको मिलीमीटर में गिवन है, तो इसलिए इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर लें, तो ये कितना बन जाता है 50 mm। तो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी 50 मिलीमीटर। क्वेश्चन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड था, PD/2t करना है, आपको याद होना चाहिए, दिस इज क्रिटिकल टेंसाइल स्ट्रेस। द ओनली थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर इज यू हैव टू टेक केयर ऑफ यूनिट्स। आपको मिलीमीटर, न्यूटन पर mm स्क्वायर, मेगा पास्कल, ये सब क्लियरली पता होना चाहिए। इसका आंसर 50 mm आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं चलता हूं, अनदर वी हैव अनदर न्यूमेरिकल है। अ हाई स्ट्रेंथ स्टील बैंड सॉ है हमारे पास, जिसकी 90 mm विड्थ है एंड 0.5 mm थिकनेस है। इट रन्स ओवर अ पुली ऑफ 500 मिलीमीटर डायामीटर, assuming modulus of elasticity as 200 gigapascal, the maximum flexural stress developed would be. So what will be the maximum flexural stress developed? तो देखिए ये एक बेंडिंग थ्योरी का क्वेश्चन है। बेंडिंग थ्योरी में हम क्या करते हैं, M/I इज इक्वल टू E/R इज इक्वल टू सिग्मा बाय Y, यही होता है ना, ये आपके पास बेंडिंग फॉर्मूला है। अब यहाँ पर M और I इस टर्म को भूल जाओ, यहाँ पर आपको क्या करना है, सिग्मा निकालना है। तो सिग्मा इज इक्वल टू EY/R। तो यहाँ पर आपको ये रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, डायमीटर इज गिवन 500 mm, सो रेडियस वुड बी, रेडियस आप लिख लें 250 मिलीमीटर, रेडियस आ जाता है 250 mm। E आपको गिवन है 200 GPa, 200 GPa कितना होता है, 2 इंटू 10 टू द पावर 5 MPa होता है, ये एक ही बात है। इसको 200 गीगा पास्कल इज ऑल्सो इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर 5 मेगा पास्कल। और फिर बात करते हैं Y।
ये क्या है, देखिए ये स्टील बैंड सॉ है कुछ इस तरह से, जिसकी विड्थ हमें गिवन है 90 mm, 90 mm की विड्थ है, एंड दिस इज 0.5 mm। ये इसका सेक्शन ऐसा बनेगा ना, विड्थ इज 90 mm एंड थिकनेस इज 0.5। तो अगर मैं इसमें y निकालूंगा, दिस विल बी इट्स न्यूट्रल एक्सिस, इसकी न्यूट्रल एक्सिस कुछ ऐसी बनेगी, तो इसका y हो जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि हम जानते हैं दैट मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस अकर्स एट एक्सट्रीम फाइबर्स। सो टॉप मोस्ट फाइबर पर या बॉटम मोस्ट फाइबर पर मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस आता है। सो 0.5 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, सो दिस बिकम 0.25 मिलीमीटर। ये आप 0.25 मिलीमीटर आपके पास y डिसाइड हो गया, सब कुछ आ गया। तो आप क्या करेंगे, 2 × 10⁵, ये आपने डाल दिया e, y आ गया 0.25, दिस डिवाइडेड बाय r की वैल्यू भी आप डाल देंगे 250, एंड द आंसर विल बी न्यूटन पर mm², मतलब कि मेगा पास्कल। न्यूटन पर mm² और मेगा पास्कल एक ही बात है। तो आप इसको सॉल्व करें, व्हेन यू सॉल्व इट, ये आपके पास 250 से 250 कैंसिल आउट हो जाएगा, द आंसर विल बी 200 मेगा पास्कल। इसको जब आप सॉल्व करते हैं ये 200 मेगा पास्कल आ जाएगा, दैट मीन्स ऑप्शन हो गई ए, 200 MPa। फिर से SDO पंजाब पब्लिक हेल्थ 2012 का क्वेश्चन था। आप जूनियर इंजीनियर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, फिर भी ऐसे क्वेश्चंस की तैयारी कर लो, कुछ पता नहीं कैसे क्वेश्चन आ जाएं। अगर आप हायर टफर लेवल की तैयारी करोगे तो सिंपल तो बहुत जल्दी हो जाएगा ना, बट अगर आप तैयारी ही नीचे वाले लेवल की करोगे तो फिर मुश्किल होगी। इसलिए आप क्वेश्चंस करो, बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है, टफ नहीं है। द ओनली थिंग इज कि आपको कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। अब कंसेप्ट क्लियर कहाँ से करते हो? कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आपको थ्योरी अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। तो ये क्रिस्प थ्योरी आपको जल्दी से मतलब सिखाने के लिए हमने एक पैक ऑलरेडी तैयार कर दिया, जो कि आप www.cizplus.com पर जा सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा। वहाँ पर पंजाब जेईई पंचायती राज का एक बूस्टर पैक अवेलेबल है, जिसमें थ्योरी हो गई, कुछ PDF फाइल्स हो गई, नॉन टेक्निकल, टेक्निकल और टेस्ट सीरीज भी उसी में इंक्लूडेड है। तो सब कुछ मिल जाएगा, उसकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। और स्टूडेंट्स का जब से हमने लॉन्च किया है, स्टूडेंट्स का बहुत ही एनकरेजिंग रिस्पॉन्स आ रहा है, बहुत अमेजिंग रिस्पॉन्स आ रहा है। मैं ज़रूर जो स्टूडेंट्स वो पैक ऑलरेडी उसमें पढ़ रहे हैं, उस पैक को यूज़ कर रहे हैं, उनको मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपने वो कंप्लीट कर लिया ना पैक, पूरी टेस्ट सीरीज कर लो, पूरे सारे लेक्चर्स देख लो, डाउट्स सारे अटेंड करो, जो भी डाउट्स आते हैं वो पूछो। अगर आपने वो पूरा कर लिया, सिलेक्शन होगा। लड्डुओं का डब्बा मुझ तक पहुंचाना मत भूलना सिलेक्शन के बाद, ठीक है? ओके, आगे चलता हूँ, जल्दी से हम इसको देखते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ अ बीम सेक्शन डिपेंड्स अपॉन, तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था जूनियर इंजीनियर पंजाब। अब ये लोकल गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का पेपर है 2014 का। अब हम ईयर्स में आगे चल रहे हैं, दिस इज 2014। अब ये क्वेश्चन रिपीट है, स्ट्रेंथ ऑफ अ बीम मतलब फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड करती है? सेक्शनल एरिया, सेक्शनल मॉड्यूलस, डिस्टेंस ऑफ इट्स बेस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस या इट्स लेंथ। तो हमने इसको डिस्कस किया है दैट MOR इज इक्वल टू सिग्मा इंटू जेड। तो MOR इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेक्शन मॉड्यूलस, इसका मतलब इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं। देखिए, अ वायर कैन बी ब्रोकन बाय अप्लाइंग अ लोड ऑफ 20 kg वेट। तो एक वायर को 20 kg वेट लगाने से इट कैन बी ब्रोकन। द फोर्स रिक्वायर्ड टू ब्रेक द वायर ऑफ ट्वाइस द डायमीटर इज। तो मान लो कि डायमीटर है d, तो फोर्स कितनी होगी? सिग्मा इंटू एरिया। ऐसा ही होता है ना, सिग्मा होती है स्ट्रेंथ, तो एक मटेरियल की स्ट्रेंथ तो सेम ही रहने वाली है। अगर आप उसका डाया बढ़ा भी देंगे, डबल भी कर देंगे, सिग्मा विल रिमेन सेम। तो F इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एरिया, इसको आप क्या लिख सकते हैं? सिग्मा इंटू पाई d²/4। तो ये है 20, दिस इज 20 kg। अब आपने डायामीटर को 2d कर दिया, ट्वाइस कर दिया ना, ये लिखा है ना ट्वाइस द डायामीटर। तो ट्वाइस करने से ये 2d हो जाएगा, 2d मतलब 4 टाइम्स हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 80 kg। बहुत इजी है, तो 80 kg है ऑप्शन नंबर बी, 80 kg वेट। समझ रहे हो? चलो आगे चलता हूं। द डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड। अब ये बिल्कुल सिंपल जूनियर इंजीनियर वाला क्वेश्चन है। तो जेईई पंजाब लोकल गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में क्या है? डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ
क्या होती है? टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस या स्ट्रेन? तो आंसर इज स्ट्रेन. So this is equal to delta L by L. So deformation per unit length. ठीक है? ओके. लास्ट क्वेश्चन देखता हूं इस वीडियो का. वो क्या है? The shear stress on a principal plane is. तो एक प्रिंसिपल प्लेन किसको कहते हैं हम? प्रिंसिपल प्लेन हम उस प्लेन को कहते हैं जिस पर सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस आता है, शियर स्ट्रेस जीरो होता है. ठीक है? प्लीज नोट द शियर स्ट्रेस ऑन अ प्रिंसिपल प्लेन इज जीरो. आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. प्रिंसिपल प्लेन मे हैव नॉर्मल स्ट्रेस और मे नॉट हैव नॉर्मल स्ट्रेस. हो सकता है कि प्रिंसिपल प्लेन पर नॉर्मल स्ट्रेस भी जीरो हो, ऐसा हो सकता है, बट प्रिंसिपल प्लेन पर शियर स्ट्रेस हमेशा ही जीरो होता है. यानी कि टाउ की वैल्यू जिस प्लेन पर जीरो होगी उसको प्रिंसिपल प्लेन कहा जाएगा, और इस प्लेन पर जो नॉर्मल स्ट्रेस आएगा उसको प्रिंसिपल स्ट्रेस कहते हैं. ठीक है? सो विद दिस फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो को खत्म करता हूं जिसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस को देखा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के ही. नेक्स्ट लेक्चर में मैं फिर से आऊंगा किसी और सब्जेक्ट के साथ, और आपको अगर आपने ये सभी क्वेश्चंस मेरे साथ देख लिए तो डेफिनेटली आपके प्रिपरेशन में एक बूस्ट मिलेगा. और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलें, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि कौन सा क्वेश्चन ऐसा था जो देखकर मजा आया. ठीक है? ओके. Thank you and all the best. Have a nice day.